श्री राम। श्री धन्ना जी महाराज बड़े ही पावन संत हुए। लोग कहते हैं भगवान बाल्यकाल की अवस्था में नहीं समझते, नहीं सुनते। धन्ना जी महाराज की आयु बहुत ही कम, बाल्यकाल की अवस्था में ही एक दिन की बात है। धन्ना जी महाराज के घर में परम वैष्णव ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी महाराज इनके घर आए। श्री धन्ना जी की प्रीति भक्ति हमेशा ठाकुर जी के चरणों में श्री त्रिलोचन जी जो ब्राह्मण इनके घर में आए, इनको देखा धन्ना जी ने कि ये भगवान का भजन कर रहे हैं, श्री शालिग्राम जी की सेवा कर रहे हैं। शालिग्राम जी को सेवा को देखते बड़ी प्रीत हुई। महाराज आप ये क्या कर रहे हो, किनकी भक्ति कर रहे हो? ब्राह्मण बोले देखो ये श्री ठाकुर जी महाराज की भक्ति है। अच्छा तो इनकी भक्ति ऐसी की जाती है? हाँ। शालिग्राम जी महाराज को चंदन लगाया, तुलसी दल चढ़ाया, कपूर से आरती करी और फिर बाद में भगवान का भोग लगाया। सारी प्रक्रिया श्री धन्ना जी के मन में बैठ गई। ऐसे मन आज ही निश्चित कर लिया कि ठाकुर जी की सेवा जब तक मैं भी ऐसे नहीं करूँगा तब तक मैं भी अपने दूसरे कार्य नहीं करूँगा। ठाकुर जी की सेवा ही एक लक्ष्य हो गया। महाराज मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? ब्राह्मण देवता बोले देखो बेटा अभी खेलने खाने की उम्र है, खेलो भगवान का भजन करो अभी से। श्री धन्ना जी बोले जब आप भगवान का भजन कर सकते हो तो भजन की इच्छा मेरी भी है, मुझे इससे वंचित मत करो। ब्राह्मण देवता को लगा कि बालक की भक्ति है, अच्छी बात है। एक पत्थर पास में ही रखा रहा होगा किसी कार्य के लिए, उठा करके दे दिया। बेटा शुरुआती भक्ति आप इससे करो, इनकी सेवा करना, और जब सेवा पुष्ट हो जाएगी तो आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको हम शालिग्राम भगवान प्रदान करेंगे। कहते हैं बालक का मन भगवान के स्वरूप होता है। श्री धन्ना जी ने उस पत्थर को ही भगवान समझा। ब्राह्मण देवता तो वो पत्थर देख करके और ठाकुर जी का भोग भोग लगा करके अपना कार्य करके अपने गृह की ओर प्रस्थान किए। इधर श्री धन्ना जी जैसे ब्राह्मण देवता ने स्नान कराया वैसे स्नान ध्यान करा करके टीका चंदन तुलसी दल लगा करके आरती करी और रोटी का प्रसाद, सब्जी रोटी थाली में लाए और श्री ठाकुर जी को अर्पण किया। नेत्र बंद किए, जो प्रक्रिया थी वो भी करी, ग्रास मुद्रा कराई। और जैसे धन्ना जी ने नेत्र खोले देखा कि थाली में से एक टुकड़ा रोटी भी ठाकुर जी ने नहीं पाई। धन्ना जी को बड़ा दुख हुआ। श्री ठाकुर जी महाराज ने मेरा भोग नहीं स्वीकार किया। अच्छा मैं बालक हूं ना इसलिए, पर इससे तो अच्छा था कि ये ठाकुर जी ब्राह्मण देवता के पास ही ठीक थे। मैंने ब्राह्मण देवता से ले लिए और अब ठाकुर जी कुछ खा नहीं रहे हैं, इससे तो मुझे बहुत भारी पाप होगा।
ये सोच करके धन्ना जी ने भोजन ही छोड़ दिया। जब तक ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। घर वालों ने समझाया पर कहाँ, ठाकुर जी अब भोजन करें तो मैं भोजन करूंगा। जिद पक्की थाली वैसे की वैसे ही रखी और न भोजन किया न जल पिया। श्री धन्ना जी महाराज बस गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल राधा 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 स्मरण करने लगे। जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और हे ठाकुर जी अब जल्दी करो ना, मध्याह्न काल का भूख का समय निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। धन्या जी को बहुत जोर की भूख लगी पर संकल्प निश्चित है, ठाकुर जी नहीं आएंगे तो भोजन नहीं करूंगा। और भूख लगी, ठाकुर जी आ जाइए, ठाकुर जी नहीं आए, सांझ हो गई। धन्ना जी ठाकुर जी के पास में ही लेट गए, सो गए। भूख से झटपटाते हुए प्रातः काल हुआ, पुनः भगवान की भक्ति करी, स्नान ध्यान चंदन लगाया और आज थोड़ा जल्दी थोड़ा अच्छा प्रसाद बनाया। ठाकुर जी अब तो ग्रहण कर लो। फिर नेत्र बंद किए, फिर ग्रास मुद्रा दिखाई, ठाकुर जी आए भोजन ग्रहण करें। देखा नेत्र खोले, ठाकुर जी अभी भी नहीं आए। आज का दिन फिर मानो वैसे ही निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। श्री धन्या जी को 2 दिन हो गए भोजन किए बिना, भूख से झटपटाते हैं, पानी भी नहीं पिया, मानो अब धन्या जी के प्राण ही संकट में। तीसरे दिन फिर वही प्रक्रिया, नन्हा सा बालक। जब ठाकुर जी महाराज ने देखा कि ये बालक का संकल्प दृढ़ है, निश्चित है, अगर मैं नहीं गया तो ये बालक प्राण छोड़ देगा पर भोजन नहीं करेगा। वैकुंठ से श्याम सुंदर वही पत्थर की मूर्ति से प्रकट हुए। तृतीय दिन बोले, धन्या ऐसा संकल्प मैं नहीं खाऊंगा तो तुम नहीं खाओगे। धन्या के नेत्रों से आंसू आ गए, महाराज बिना आपके मैं कैसे खा सकता था। अरे वो ब्राह्मण देवता लिए थे, वो भोग लगाते थे, आप पा लेते थे। धन्या जी ने सोचा भोग लगते ही ऐसे होगा, लेकिन अब आप भूखे रहते मैं पा लेता, ये तो बहुत पाप लगता। ठाकुर जी बोले, अच्छा चलो दोनों ही लोग पाते हैं। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया और उसके बाद जो बचा वो श्री धन्या जी ने ग्रहण किया। अब तो हर रोज नित्य प्रति यही नियम, धन्या जी भोग लगाते, ठाकुर जी आते, ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण करते, बचा हुआ धन्या जी ग्रहण करते। कुछ समय बीता, अब तो मानो ठाकुर जी भी श्री धन्या जी से प्रेम करने लगे, स्नेह करने लगे। देखो धन्या, किसी के यहाँ फ्री में नहीं खाना चाहिए। धन्या जी बोले, महाराज आप तो मेरे भगवान हैं, आपका भोग तो सभी लगाते हैं। ठाकुर जी बोले, धन्या तुम अगर कुछ काम बताओगे तो अच्छा रहेगा। धन्या बोले, नहीं महाराज आप तो बस प्रसाद पाओ। धन्या जी के पास एक ही काम था, धन्या जी के पास एक ही कार्य था, गांव की गौएं चराते थे। ठाकुर जी से कहा, महाराज मेरे पास कोई कार्य नहीं है, बस आप तो प्रसाद पाओ। ठाकुर जी बोले, देखो धन्या, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आज से आपके यहाँ प्रसाद नहीं पाऊंगा। धन्या जी बोले, तो बहुत ही गलत हो गए, अगर आप प्रसाद नहीं पाओगे तो फिर मैं भक्ति कैसे करूंगा, मैं कैसे पाऊंगा। बोले, महाराज कुछ ऐसा करो कि आप प्रसाद पाते रहो।
ठाकुर जी बोले उसके लिए तुमको मेरी बात माननी होगी। क्या करूं? धन्ना आज से मैं गाय लेकर के जाऊंगा। धन्ना बड़े मुस्कुराए, महाराज आप गाय चराओगे? ठाकुर जी बोले मेरी पुरानी आदत है। अच्छा, ठाकुर जी कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है गाय चराना, गाय सेवा करना। हाँ, ठाकुर जी पृथ्वी पे आते हैं तो विप्रधेनु, ब्राह्मण के बाद ना गाय के लिए ही ठाकुर जी आते हैं। ब्रज में तो गाय चरा करके ठाकुर जी ने ये सिद्ध ही कर दिया कि श्री ठाकुर जी गौ माता से कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। धन्ना जी से कहते हैं धन्ना मैं गाय से बहुत प्रीत रखता हूं, और अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, भोजन नहीं करूंगा। धन्ना जी बोले ठीक है प्रभु। और आज से धन्ना जी घर में रह करके श्री ठाकुर जी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते, और ठाकुर जी धन्ना जी की गाय लेकर के वन में निकल जाते, गाय चराते। बहुत समय हो गया, किसी दिन पुनः वही ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी लौट करके धन्ना जी के यहाँ आए। धन्ना जी घर में ही मिल गए। आज धन्ना जी को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। धन्ना, आज तुम घर में हो? हाँ। कैसी चल रही है भक्ति? ठीक, अच्छी चल रही है। धन्ना बेटा आज तुम गाय लेकर के नहीं गए? नहीं तो क्यों? बोले गाय चराना। धन्ना बोले महाराज गाय चराना मेरा बंद हो गया। फिर क्या करते हो? गाय कौन चराता है? धन्ना जी कहते हैं आज से बहुत समय हो गया, मैं सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी का प्रसाद बनाता हूँ और गाय ठाकुर जी लेकर के चले जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अगर मैं तुम्हारे यहाँ कुछ करूँगा नहीं तो तुम्हारे यहाँ प्रसाद नहीं पाऊंगा। श्री त्रिलोचन नाम के जो ब्राह्मण देवता थे, बड़ा आश्चर्य, ये कैसे हो सकता है? क्यों? मैंने संपूर्ण जीवन गंवा दिया ठाकुर जी की भक्ति करते करते, भजन करते करते, आज तक एक झलक भी नहीं मिली। धन्ना तुमने कुछ समय में ही ठाकुर जी को चरवाहा बना दिया। तुम धन्ना नहीं, तुम धन्य हो। मैं विश्वास तो तब करूंगा जब आप मुझे ठाकुर जी के दर्शन कराओ गाय चराते हुए। धन्ना जी बोले लो जी कर लो बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है। धन्ना जी लेवा गए, चलो। धन्ना जी ब्राह्मण देवता को लेकर के गए जंगल में। वो देखो ठाकुर जी गाय चरा रहे हैं। गाय तो चारों तरफ देखे पर ब्राह्मण देवता को ठाकुर जी कहीं भी न दिखे। अरे कहाँ? अरे वो ब्राह्मण देवता बड़े आश्चर्य में, आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं महाराज। ठाकुर जी के पास ले गए, हाथ पकड़ के, ये देखो ठाकुर जी मेरा हाथ पकड़े मुस्कुरा रहे हैं। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, रोने लगे। तब श्री धन्ना जी के कहने पर ठाकुर जी ने ब्राह्मण को भी दर्शन दिए। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए, श्री ठाकुर जी की आराधना करी। भगवान किसी की आयु देख करके उसे दर्शन नहीं देते। भगवान किसी की जाति देख करके दर्शन नहीं देते। भगवान किसी की योग्यता देख करके दर्शन नहीं देते। भगवान तो आपके भाव को देख करके आपको दर्शन दिया करते हैं। भाव जितना अच्छा होगा
ठाकुर जी उतने ही जल्दी प्रसन्न होंगे, उतने ही जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। बाद में श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी, धन्ना तुम जाओ श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उनको अपना गुरु बनाओ। वही धन्ना गए और श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य बने और फिर धन्ना जी के घर के सब काम करते हुए भगवान श्री ठाकुर जी का भजन नित्य करते रहे, नित्य निरंतर करते रहे। ठाकुर जी को किस विधि से बुलाया गया, किस विधि से याद किया गया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। ठाकुर जी को कितना याद किया गया महत्वपूर्ण यह है। ठाकुर जी को निरंतर याद करिए। ये घर के काम काज ये रोज लगे रहेंगे, अधिक समय तक नहीं चलेंगे, पर ठाकुर जी का नाम जप करोगे ना, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए अपने इष्ट का, श्री राधा रानी का, श्री गोविंद का, श्री रघुनाथ जी का, श्री भोलेनाथ का, जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट हो, जिनका आपने गुरु मंत्र लिया हो, आप उनको याद जरूर करो, नाम जप जरूर करो, क्योंकि नाम जप में वह शक्ति है कि भगवान स्वयं आपके कार्य करते हैं। बोलिए।